Bismillahirrahmanirrahim. My name is Kashta. I am from BS Biological Sciences. Today my presentation of plant systematics. Now we have learned about plants and their types. Firstly, I discuss with you about plants. Plants are all around us and they are different from each other in shape, size, color, texture and the way they grow. प्लांट्स जो है हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं जो कि एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, टोटली डिफरेंट होते हैं शेप में, साइज़ में, कलर में, टेक्सचर में और इवन के ग्रो में भी। टुडे वी आर फोकसिंग ऑन द डिफरेंट वेज इन विच प्लांट्स ग्रो। आज जो हम सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे वो प्लांट की ग्रो पे करेंगे, वो किस तरह डिफरेंट है दूसरे प्लांट्स की ग्रो से। सो नेक्स्ट ये हमें दिखाया गया है कि कुछ प्लांट्स जो हैं वो छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, किसी का कलर कैसा है, किसी का टेक्सचर कैसा है, किसी की ग्रोथ कैसे हो रही है। सो नेक्स्ट जो उसकी फर्स्ट टाइप है वो है किलर प्लांट्स। सम प्लांट्स ग्रो बाय कैचिंग इंसेक्ट्स एंड टर्न देम इनटू जूस विच दे सोक। कुछ जो प्लांट्स होते हैं वो अपने अंदर इंसेक्ट्स को कैच करते हैं और अपने अंदर ले जाते हैं और दीज प्लांट्स आर कॉल्ड किलर प्लांट्स। इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं वो किलर प्लांट्स होते हैं। फॉलोइंग आर सम एग्जांपल्स ऑफ किलर प्लांट्स। ये हमें आगे एग्जांपल्स बताई गई हैं किलर प्लांट्स के। वीनस फ्लाईट्रैप, सनड्यू प्लांट्स एंड पिक्चर प्लांट्स। वीनस फ्लाईट्रैप जो है ये अपने अंदर इंसेक्ट्स को ट्रैप कर लेता है। सनड्यू प्लांट इसमें ये ड्रॉप्स होते हैं, शबनम के कतरों की तरह के ड्रॉप्स होते हैं इनमें, जिसमें वो इसको ट्रैप करता है। और जो वीनस फ्लाईट्रैप है इसके पास कांटों की तरह की शेप का होता है जिसमें वो इंसेक्ट्स को कैच करते हैं। पिक्चर प्लांट्स जो हैं वो इसमें सुराख और घड़े की तरह की शक्ल होती है जिसमें इंसेक्ट्स को कैच करके ग्रोथ करता है। ये आगे हमें इसकी कुछ इमेजेस दिखाई गई हैं। सो नेक्स्ट वाटर प्लांट्स है। सम प्लांट्स ग्रो इन पॉन्ड्स एंड लैक्स। मैनी हैव देयर रूट्स ग्रोइंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द लैक व्हाइल सम हैव रूट्स विच फ्लोट इन वाटर। कुछ जो प्लांट्स होते हैं वो पॉन्ड्स और लैक्स में भी ग्रो करते हैं। बहुत सारे प्लांट्स की जो रूट्स हैं वो लैक की बॉटम से ही ग्रो करती हैं। वाइल सम हैव रूट्स विच फ्लोट इन वाटर, जबकि कुछ की जो रूट्स हैं वो पानी के ऊपर तैर रही होती हैं। फॉलोइंग आर सम वाटर प्लांट्स विच फ्लोट इन वाटर। ये आगे हमें कुछ वाटर प्लांट्स की एग्जांपल्स बताई गई हैं जो कि पानी के ऊपर तैरती हैं। फ्लोटिंग हार्ट है। फ्लोटिंग हार्ट जो है वो ब्राइट येलो एक फ्लावर होता है। वाटर लिली और लोटस है। वाटर लिली और लोटस तकरीबन एक जैसे ही होते हैं। जो वाटर लिली है उसके जो लीव्स होते हैं वो थिक और वैक्सी होते हैं, जबकि जो लोटस है इसके जो लीव्स होते हैं वो थिन और पेपरी होते हैं। और वाटर लिली जो है वो 2 to 5 फीट इन वाटर होता है, जबकि जो लोटस है ये 12 इंचेस ऑफ वाटर होता है। नेक्स्ट है वाटर प्लांट्स दैट रूट इन मड आर कॉमनली सीन नियर द शोर ऑफ लेक और रिवर। दे इंक्लूड प्लांट्स सच हैज सेड्स एंड रशीज। ऐसे प्लांट्स जिनकी रूट मड में होती है यानी मिट्टी में होती है, इन्हें हम कॉमनली सीन कर सकते हैं रिवर और लेक के किनारों पर। ये सेड्स और रशीज हम देखते भी हैं। ये आगे इसकी इमेजेस दिखाई गई हैं। नेक्स्ट है हॉट डेजर्ट प्लांट्स। फ्लावर्स इवन ग्रो इन हॉट एंड ड्राई डेजर्ट्स। फ्लावर्स जो हैं वो हॉट और ड्राई डेजर्ट्स में भी ग्रो करते हैं। सम प्लांट्स डोंट ग्रो वाइल द सॉइल इज़ ड्राई। कुछ जो प्लांट्स होते हैं वो ग्रो नहीं करते जबकि जो सॉइल है वो ड्राई होती है। बट दे लीव देयर सीड्स लाइंग इन द ग्राउंड विच ग्रो क्विकली आफ्टर इट रेन। लेकिन वो अपने जो बीज हैं वो ज़मीन पर छोड़ जाते हैं जो कि फ़ौरन उग जाते हैं जब बारिश होती है। डेजर्ट्स प्लांट्स स्टोर वाटर इनसाइड देयर थिक स्टिकी लीव्स लाइक एलोवेरा एंड कैक्टस प्लांट्स। डेजर्ट्स प्लांट्स जो हैं ये अपने अंदर पानी को स्टोर कर लेते हैं, इसी वजह से इनके जो लीव्स हैं वो थिक होते हैं, स्टिकी होते हैं, लाइक एलोवेरा एंड कैक्टस प्लांट्स। ये आगे इसकी इमेजेस दिखाई गई हैं एलोवेरा और कैक्टस प्लांट्स की। नेक्स्ट है रेन फॉरेस्ट प्लांट्स। मोर देन 2/3 ऑफ द वर्ल्ड्स प्लांट स्पीशीज़ आर फाउंड इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। 2/3 से ज़्यादा जो दुनिया का हिस्सा है प्लांट स्पीशीज़ का आर फाउंड इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में हम पाए जाते हैं। रेन फॉरेस्ट हैव अ ह्यूज वैरायटी ऑफ ट्री स्पीशीज़। रेन फॉरेस्ट में बहुत बड़ी ट्री स्पीशीज़ की वैरायटी है। इट इज़ नॉट अनयूजुअल टू फाइंड मोर देन 200 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज इन अ कपल ऑफ एकर्स ऑफ रेन फॉरेस्ट। 200 से ज़्यादा जो है
डिफरेंट टाइप्स हैं ट्रीज़ की रेन फॉरेस्ट में, कपल एकर्स में। फॉर एग्जांपल द रेफ्लेशिया प्लांट्स ग्रोस ऑन ग्राउंड, इट्स बड इज हैज़ बिग एज अ कैबिज। रेफ्लेशिया प्लांट्स जो हैं, ये रेफ्लेशिया प्लांट्स वो होते हैं जो कि सूरज से, इन्हें सूरज की रोशनी की ज़रूरत नहीं होती, इन्हें एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। ये जो अपनी खुराक है ये होस्ट से लेते हैं, वाटर और न्यूट्रिएंट्स जो है वो होस्ट से ही लेते हैं। इस हैज़ बिग एज अ कैबिज, कैबिज की तरह इसकी जो बर्ड है वो बड़ी होती है। इट्स 5 रेड पेटल्स स्टार्ट अनफोल्डिंग एंड बिकम्स एज बिग एज द व्हील ऑन द ट्रंक। इसके जो 5 रेड पेटल्स होते हैं वो ओपन होना शुरू हो जाते हैं और एक व्हील की ट्रंक की तरह बड़े हो जाते हैं। इट हैज़ नो स्टेम और लीव्स, इसके स्टेम्स और लीव्स नहीं होते। ये आगे नेक्स्ट उसकी हमें एग्जांपल दिखाई गई, इसकी इमेज दिखाई गई है। नेक्स्ट है लिविंग ऑन अदर प्लांट्स। सम ऑफ द मोस्ट कॉमन आर प्लांट दैट अटैच देमसेल्व्स टू ट्रीज। कुछ जो बहुत मोस्ट जो कॉमन प्लांट्स हैं वो खुद को ट्रीज़ के साथ अटैच कर लेते हैं। इन सम फॉरेस्ट देर आर मैनी प्लांट्स ऑफ दीज काइंड्स, ओवर 2000 दीज मे बी फाउंड ऑन अ सिंगल ट्री। कुछ जंगलों में जो 2000 से ज़्यादा किस्म के जो प्लांट्स हैं वो एक ही दरख्त पर पाए जाते हैं। वेल नोन एग्जांपल जो है वो एयर प्लांट्स हैं और सम काइंड्स ऑफ ऑर्चिड्स हैं। कंपटीशन एट ग्राउंड लेवल फॉर लाइट एंड फूड हैज़ लीड द प्लांट्स टू लिव ऑन द ब्रांचेस ऑफ अदर प्लांट्स। जो ग्राउंड लेवल पर कंपटीशन हो रहा है लाइट के लिए और फूड के लिए, ये दूसरे पौधों की ब्रांचेस पर रहने के लिए प्लांट्स को लीड करता है, रहनुमाई करता है। और इवन स्ट्रगल लार्ज ट्रीज टू फाइट फॉर सर्वाइवल, और इसके सर्वाइवल के लिए लार्ज दरख्तों पर सर्वाइवल के लिए फाइट भी करता है। द लीव्स ऑफ ग्लोरी लिलीज हुक ऑन टू ट्रीज सो दे कैन ग्रो अप टू सनलाइट। जो ग्लोरी लिलीज़ है वो दरख्तों पर हुक होती है, यानी चिपटी होती है और सूरज की रोशनी इस तक पहुंचती है और वो ग्रो करती है। नेक्स्ट तो ये देखिए, हम देख रहे हैं कि ये जो दरख्तों पे ये जो दिखाए गए हमें नज़र आ रहे हैं ना, जो चिपटे हुए हैं। नेक्स्ट है वन न्यू प्लांट्स। सम प्लांट्स हैव स्पेशल वेज टू मेक न्यू प्लांट्स। कुछ प्लांट्स में स्पेशल तरीके होते हैं, वेज होते हैं नए प्लांट्स पैदा करने के लिए, बनाने के लिए। फॉर एग्जांपल अ शूट कॉल्ड रनर ग्रोज। रनर ग्रोज स्टोलन स्टेम्स को हम रनर ग्रोज कहते हैं। स्टोलन स्टेम्स वो होती है जिससे बर्ड से नया प्लांट बनता है, ठीक है। ये रनर ग्रोज आउटसाइड वेज फ्रॉम अ स्ट्रॉबेरी प्लांट्स। स्ट्रॉबेरी प्लांट्स के साइडों पे ये रनर ग्रो करती है। When it touches the ground, it grows roots. जब ये ज़मीन के साथ टच करती है तो रूट ग्रो करती है। Then a new plant grow from the root. फिर इस रूट से नया पौधा ग्रो कर जाता है। नेक्स्ट ये देखिए, हमें दिखाया गया स्ट्रॉबेरी की, ये इसकी नीचे लग रहे हैं ना, तो इससे ही फिर वो नेक्स्ट न्यू प्लांट बनता जाता है। नेक्स्ट है जूसी फ्रूट प्लांट्स। देयर आर सम जूसी फ्रूट plants like berries and nuts. Birds and animals eat them and spread their seed around. जो जूसी फ्रूट प्लांट्स होते हैं लाइक बेरीज और नट्स के, बर्ड्स और एनिमल्स इसे खाते हैं और इसके जो बीज हैं वो इर्द गिर्द फेंक देते हैं। फॉर एग्जांपल बर्ड्स ईट फ्रूट्स एंड बेरीज, दे ईट द सीड्स टू। जो बर्ड्स हैं वो फ्रूट्स और बेरी खाता है और इसके बीज भी खा लेता है। दे फ्लाई अवे एंड स्प्रेड द सीड्स इन देयर ड्रॉपिंग्स। और जब ये उड़ता है तो इसके सीड्स फेंक देता है, गिरा देता है। अनदर एग्जांपल इज़ ऑफ चिपमंक्स हु ईट फ्रूट्स एंड नट्स। जो दूसरी इसकी एग्जांपल है वो चिपमंक्स फ्रूट्स और नट्स खाता है, ठीक है। सो दे टेक द फूड इनटू देयर ब्रोथ्स एंड स्प्रेड द सीड्स इन देयर ड्रॉपिंग्स। और ये फूड को अपनी बिल में ले जाता है, फिर वहाँ जाके इसके जो सीड्स हैं वो गिरा देता है। ये आगे इसकी एग्जांपल दिखाई गई है, ये भी आगे। थैंक यू।